नमस्कार साथियों, 2023 में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हुआ है आपका 316 ZY, इसमें आपसे एक हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन पूछा है। उसका हम बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका पहला सेंटेंस आपसे पूछा गया है, एक बार एक चोर घर में घुस आया। तो देखें दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक बार, तो इसके लिए आप जानते हैं वंस। अब कौन घुस आया, तो एक चोर, यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा अ थीफ। वंस अ थीफ, घुस आया, तो घुसने की एंटर होती है। सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो एंटर्ड। क्या लिख देंगे? एंटर्ड। अब दोस्तों, एंटर के साथ मैं की इंग्लिश इनटू नहीं लिखी जाती है। अगर आप लिखते हैं सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो इसलिए आप सीधे घर के लिखेंगे तो हो जाएगा द हाउस। क्या लिख देंगे? द हाउस। तो यह आंसर होगा वंस अ थीफ एंटर्ड द हाउस। अब एंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह कम इनटू इक्वल क्या होता है? एंटर्ड होता है। अगर आप बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, वहाँ एंटर्ड टू लिख सकते हैं, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं अर्थात विस्थापन कर रहे हैं, तो वहाँ एंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका पहले सेंटेंस का? वंस, एक बार, अ थीफ, एक चोर, एंटर्ड, प्रवेश कर गया या घुस गया, द हाउस यानी कि घर में। अगला सेंटेंस देखिए, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। तो यह आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोस्तों, और उसमें भी एक एडजेक्टिव क्लॉज। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को आप यहाँ तक समझें। तो इसमें कहने का मतलब है, उसने आंगन में एक कुत्ता पाया, मिला नहीं है उससे दोस्तों। मिलने के लिए तो मीट तब प्रयोग करते हैं जब किसी से हमारा मिलने का इरादा हो, बल्कि यहाँ तो यह है उस चोर ने उसे पा लिया है। तो उसे, यहाँ आप चोर के लिए प्रोनाउन लिखेंगे तो ही हो जाएगा ही। अब मिला, यह भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म आप फाइंड का लिख देंगे फाउंड। ही फाउंड, क्या पाया? एक कुत्ता। एक जरूर दिया है, लेकिन दोस्तों यह आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो डेफिनेट करेगा, तो आपको यहाँ द लिखना है। क्या लिखना है? द डॉग। द डॉग। अब कहाँ? आंगन में, तो इन द कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड, यहाँ तक पहले अच्छे से समझ लें। ही फाउंड, अगर मैट भी आप एग्जाम में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ही मैट या ही फाउंड द डॉग इन द कोर्ट यार्ड, जो बड़ा स्वामी भक्त था। तो जो के लिए आप चाहें तो यहाँ विच का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स के लिए विच का ही प्रयोग होता है। या फिर अगर हम बात करें दैट का भी प्रयोग किया जाता है एनिमल्स के लिए। अगर आप पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज करना चाहें तो हु लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हु। तो आप यहाँ मैं विच लिख देता हूँ, विच। अब दोस्तों था के लिए आप लिख देंगे वॉज। अब क्या? बहुत बड़ा, यानी कि बहुत स्वामी भक्त या बड़ा स्वामी भक्त, तो आप लिख देंगे वेरी। अब स्वामी भक्ति के लिए आप चाहें तो लॉयल का प्रयोग कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं फेथफुल। क्या लिख सकते हैं? फेथफुल। तो यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा आपका, ही फाउंड द डॉग इन द कोर्ट यार्ड, और विच, यह विच किसके लिए आया है? डॉग के लिए। विच वॉज वेरी लॉयल या फेथफुल। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। तो दोस्तों सबसे पहले देखें, कुत्ते को चुप करने के लिए यहीं बनाएंगे तो ना के लिए, नी के लिए आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं क्योंकि उद्देश्य के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा टू। अब शांत करने का मतलब है यानी उसका मुंह बंद करना, तो टू साइलेंस। क्या लिख देंगे? टू साइलेंस। अब कैसे? कुत्ते को, तो द डॉग। तो यहाँ तक आपका सेंटेंस बनेगा टू साइलेंस द डॉग, यानी कुत्ते को चुप करने के लिए अर्थात कुत्ते के मुंह को बंद करने के लिए। उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा। चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। किसने फेंका? चोर ने। तो आप यहाँ लिख देंगे द थीफ। क्या लिख देंगे? द थीफ। अब फेंका, पास्ट इंडेफिनिट है, तो फेंकने का थ्रू होता है। सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे तो थ्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रू। अब क्या फेंका? गोश्त का एक टुकड़ा, तो आप लिखेंगे अ पीस। अब पीस लिख सकते हैं दोस्तों। अगर पीस नहीं लिखना चाहें तो आप पीस की जगह पर स्लाइस का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? स्लाइस का। तो अ पीस ऑफ मीट। अ पीस ऑफ मीट यानी गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर। और के लिए आप चाहें तो टू का प्रयोग कर सकते हैं, या टुवार्ड्स लिख सकते हैं, टुवार्ड्स। अब आप चाहें तो हिम लिख सकते हैं, या मैं लिख देता हूँ यहाँ इट, क्योंकि एनिमल्स के लिए इट का ही प्रयोग होता है। तो आंसर क्या होगा आपका?
टू साइलेंस द डॉग, यानी कुत्ते को चुप करने के लिए द थीफ थ्रू अ पीस ऑफ स्लाइस या पीस या स्लाइस ऑफ मीट टुवार्ड्स इट। अगला सेंटेंस देखिए, यह देख कर, तो दोस्तों कर या करके आता है तो पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट का, तो सबसे पहले यही बनाएं। तो सी का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आप, उसमें आप आईएनजी ऐड कर देंगे सीइंग, और यह के लिए आप चाहें तो दिस का प्रयोग कर सकते हैं या इट, यहाँ कॉमा लगा देंगे। सीइंग दिस यानी कि यह देख कर, जैसे आपने देखा होगा यह सुनकर, तो सीइंग हियरिंग दिस, ठीक है। खाना खाकर तो ईटिंग फूड, ऐसे आप बनाते हैं। कुत्ते ने चोर से कहा, देखिए यहाँ कुत्ता भी बोल रहा है तो यही एक स्टोरी है। द डॉग, अब यह भी पास्ट इंडेफिनिट है तो से का सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे सैड। अब बातचीत करने के लिए सैड के साथ टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो सैड टू द थीफ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो क्या बनेगा, सीइंग दिस, यह देखकर द डॉग सैड टू द थीफ, यानी कि कुत्ते ने चोर से कहा। अब दोस्तों कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में आपको दिया है तो आप भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में ही लिखेंगे। तो क्या होगा, तुम चाहते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तुम के लिए आप लिख देंगे यहाँ यू चाहते हो। वांट होता है तो वांट आप लिख देंगे यू वांट, यहाँ आप चाहते हो, क्या लिख देंगे यू वांट, आप चाहते हो की के लिए आप चाहें तो दैट का प्रयोग कर देंगे दैट। मैं भौंकना बंद कर दूं, तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई। बंद कर दूं, बंद करने क्या होता है स्टॉप, तो फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे आई स्टॉप। अब स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, इनके बाद जीरन फॉर्म लिखा जाता है, तो बार्क का जीरन फॉर्म हो जाएगा बार्किंग। तो क्या होगा, यू वांट, आप चाहते हो दैट कि आई स्टॉप बार्किंग, मैं भौंकना बंद कर दूं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस क्या दिया है आपको, और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ। तो और के लिए आप लिख देंगे दोस्तों एंड, क्या लिख देंगे एंड। एक बार मैं रफ कर देता हूँ यहाँ तक, तो एंड से अगर आप जोड़ेंगे यहाँ से एंड, तुम के लिए आप लिखेंगे यू, चुरा ले जाओ। चुरा ले जाओ या तो आप टेक अवे का प्रयोग कर सकते हैं या स्टील अवे, तो मैं यहाँ टेक अवे लिख देता हूँ, टेक अवे, क्योंकि वह लेकर चला जाएगा, टेक अवे। अब किस चीज़ को, जेवर और कपड़े। जेवर के लिए आप लिख देंगे द ज्वेलरी, ज्वेलरी, और के लिए आप लिख देंगे एंड, कपड़ों के लिए लिख देंगे द क्लॉथ्स, 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 और काकी के लिए आप लिख देंगे ऑफ। मेरे मालिक की हो जाएगी माई मास्टर, क्या हो जाएगी माई मास्टर। तो क्या बनेगा, एंड यू टेक अवे, और आप चुरा ले जाएं द ज्वेलरी, यानी कि ज्वेलरी को, एंड और द क्लॉथ्स, और कपड़ों को, ऑफ माई मास्टर, मेरे स्वामी के या मेरे मालिक के। और क्या कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, यह तो बहुत ईजी है। इट कैन, सकता है, इट कैन नेवर, कभी नहीं की, नेवर, और घटित होने के लिए आप लिख देंगे हैपन। तो क्या बनेगा सेंटेंस, इट कैन नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और क्या कहता है, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं के लिए आप लिखेंगे आई, नहीं हूँ तो एम नॉट, आई एम नॉट सच अ फूल, क्या लिख देंगे सच अ फूल। तो क्या बन जाएगा यह, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, तो मैं के लिए आई लिखा, और हूँ एक स्टेट को बता रहा है तो एम, नहीं के लिए आप लिख देंगे नॉट, और ऐसा मूर्ख सच अ फूल, आई एम नॉट सच अ फूल। उसके बाद क्या कहता है, की के लिए आप लिख देंगे दैट। तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूं, कौन खाने लगे, मैं, तो दैट आई। अब खाने लगूं बिगेन टू का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप स्टार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी का यूज कर रहे हैं, लेकिन बिगेन के साथ टू का प्रयोग करते हैं, स्टार्ट के साथ जीरन फॉर्म। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आई बिगेन टू, आई बिगेन टू, क्योंकि प्रेजेंट में ही बनाना होगा, लगूं यानी कि शुरू कर दूं। तो आई बिगिन टू, या आप चाहें तो स्टार्ट लिख सकते हैं, आई बिगिन टू ईट, आई बिगिन टू ईट आपका फेंका हुआ गोश्त। तो योर थ्रोविंग लिख सकते हैं, थ्रोविंग या थ्रोन, क्या लिख सकते हैं, थ्रोन या थ्रोइंग मीट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, दैट कि आई बिगिन टू ईट, और मैं खाना प्रारंभ कर दूं, योर थ्रोन
ईट, आपका फेंका हुआ भोजन, क्योंकि यह आपका पास्ट पार्टिसिपल से बन जाएगा। और क्या कहता है, तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो तुम के लिए चाहे तो यूज कर सकते हैं यू, तो यू अगर इम्परेटिव में भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यू गेट आउट, बाहर निकल जाओ, गेट आउट यहाँ से, फ्रॉम हीयर, गेट आउट फ्रॉम हीयर। और इसी समय आप चाहें तो एट वंस लिख सकते हैं या इमीडिएटली लिख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एक और शब्द यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो राइट नाउ, क्या लिख सकते हैं, राइट नाउ, नहीं तो इमीडिएटली लिख सकते हैं या एट वंस। तो यू गेट आउट फ्रॉम हियर एट वंस या राइट नाउ या इमीडिएटली, यह चेतावनी दी गई है। क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है? तो इस सेंटेंस को आपको सही से समझना होगा। इसमें कहने का मतलब है क्या तुम मुझे बेईमान समझते हो, क्या तुम मुझे बेईमान भी समझते हो। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट में ही रखेंगे, क्योंकि आपकी कैसी वर्ब है, मेंटल प्रोसेस वर्ब है। तो डू यू आल्सो थिंक, क्या तुम यह भी सोचते हो। अब आप चाहें तो दैट लगा सकते हैं, दैट कि मैं एक बेईमान हूँ, तो दैट आई एम डिसऑनेस्ट। तो यह स्टोरी आपकी ट्रांसलेट होती है, डू यू आल्सो थिंक, क्या आप सोचते भी हो, दैट कि आई एम डिसऑनेस्ट, कि मैं एक बेईमान हूँ। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार अपने आप से प्रैक्टिस अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।